और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्याग दो। आखिर पुरुष जाति को क्यों मिला नपुंसक होने का श्राप? प्रिय दर्शकों, आप लोगों से एक निवेदन है, इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा बीच में छोड़ जाने से अशुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं पुरुष को किस कारण वश नपुंसक होने का श्राप मिला था। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु अवश्य लिखें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनने से ही छोटी छोटी पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपा करके आप मुझसे वह कथा कहें। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद को उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसीलिए उसका नाम संध्या हुआ। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उसका मन मोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हुई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखो। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ था। इसलिए अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि मैं तपस्या किसकी करूं, किस भगवान की आराधना करूं। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक पर ब्रहलोहित नाम के सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, आखिर तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वह बताया और कहा, हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपया आप मुझे बताइए मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए? फिर मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायणाय नमः इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन ना हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रप होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उसने हर्ष की सीमा ना रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी।
इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसका व्रत तपस्या भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे मनोहर चतुर्भुज रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे, हे देवी, उठ जाओ, मैं तो तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का यह रूप सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और उसे दिव्य ज्ञान दृष्टि देते हुए दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतम दृष्टि डालकर उसके शरीर को हटा कट्ठा बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे, तुम्हारी तपस्या में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं। मैं पहला वरदान मांगती हूँ कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, पैदा होते ही उनके मन में काम का विकार उत्पन्न ना हो